बदतमीज दिग्वेश राठी को बीसीसीआई ने दे दी है सजा, लगा दिया है बैन और इसके अलावा अभिषेक शर्मा पर भी लगा दिया है जुर्माना। हालांकि अभिषेक शर्मा पर जुर्माना जो बीसीसीआई ने लगाया है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सबको यहां पर साफ साफ दिख रहा था कि यहां पर बदतमीजी जो है वो दिग्वेश राठी ने की है। हालांकि उसकी सजा उनको मिल गई है और उसके बाद उन पर कितना असर होगा ये पता नहीं, क्योंकि दिग्वेश राठी ने अभिषेक शर्मा के साथ बीच मैदान में जो किया वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन आपको बता दें कि दिग्वेश राठी ने इस आईपीएल में ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया हो, वो बार बार ऐसा कर रहे हैं और शायद वो जानबूझकर कर रहे हैं। और इस आईपीएल उनको उतनी आईपीएल की फीस नहीं मिली है जितना उन्होंने जुर्माना दे दिया है। जी हां, अपने जो मैच जितने उनको पैसे मिलने हैं उसमें से लगभग उन्होंने 1/3 तो वो जो अब तक है जुर्माने के रूप में दे दिया है। जब भी कोई आउट होता है तो वो इस तरह से साइन करते हैं और उसी तरह उनके चालान भी कटते हैं, यानी कि बीसीसीआई उसी तरह उन पर फाइन भी लगाता है। अब लखनऊ और हैदराबाद के बीच चल रहे मैच में अभिषेक शर्मा लखनऊ के गेंदबाजों की धुलाई कर रहे थे, चौको छक्कों की वो बरसात कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान दिग्वेश राठी आते हैं और अभिषेक शर्मा को आउट कर देते हैं। और अभिषेक शर्मा को उसके बाद वो सबसे पहले तो नोटबुक पर साइन का इशारा करते हैं, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब वो अभिषेक शर्मा को कुछ यूं करते हैं, कुछ ऐसे इशारे करते हैं, तो उसके बाद अभिषेक शर्मा भी भड़क जाते हैं और वो उनको कुछ ना कुछ वहां पर कहते हैं। नौबत यहां तक आ जाती है कि अंपायरों को बीच बचाव के लिए आना पड़ता है। एक अंपायर जो है वो अभिषेक शर्मा को पकड़ते हैं और एक दिग्वेश राठी को। हालांकि दिग्वेश राठी वहां पर दिख रहा था कि उसके बाद भी वो चुप नहीं हो रहे थे और वो अभिषेक शर्मा से भिड़ने की पूरी तैयारी में थे। अभिषेक शर्मा बैटिंग में तो वो फायर हैं, लेकिन बीच मैदान पर अगर इस तरह के मामले होते हैं तो फिर उन्होंने बता दिया कि वो यहां भी चुप नहीं रहने वाले हैं और उन्होंने भी लगातार जो है दिग्वेश राठी को जवाब वो देते रहे। हालांकि अंपायर ने बीच बचाव कर दिया और उसके बाद अभिषेक शर्मा चले गए, लेकिन अच्छी बात यह रही कि मैच के बाद दोनों जो है एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आए और इसमें कहीं ना कहीं जो सीनियर स्टाफ मेंबर थे या फिर सीनियर खिलाड़ी थे उनका रोल रहा, जिन्होंने दोनों को समझाया होगा कि आप दोनों अभी युवा हैं और इस तरह की चीजें ठीक नहीं है। लेकिन दिग्वेश राठी के बारे में आपको बता दें कि दिग्वेश राठी ने ऐसा पहली बार नहीं किया। आपको याद होगा पंजाब के साथ मैच में जब पंजाब के खिलाड़ी प्रियांश आर्य आउट हुए थे तो दिग्वेश राठी बिल्कुल उनके पास बिल्कुल उनसे टच होकर जो है वो ऐसे साइन करते हुए दिखे और जिसके बाद जो है बीसीसीआई ने उन पर जुर्माना भी लगाया था। और कई जो एक्स क्रिकेटर है उन्होंने दिग्वेश राठी की जो है वो इस पर आलोचना भी की थी कि ये सही नहीं है, एक युवा क्रिकेटर को इस तरह से नहीं करना चाहिए, और खास तौर पर तब जब आपकी टीम का जो है बिल्कुल मोराल डाउन हो, प्लेऑफ से बाहर हो चुकी हो, एलिमिनेट हो चुकी हो और आईपीएल में बुरा हाल हो टीम का। उसके बाद दिग्वेश राठी जो है एक मैच मुंबई के साथ, वहां पर मुंबई के खिलाड़ी नमन धीर को भी वो कुछ इसी तरह से जो है वो इशारे करते हैं, जिसके बाद फिर उन पर जो है जुर्माना लगता है। और अब अभिषेक शर्मा के साथ जब उन पर जुर्माना के साथ साथ जो है एक मैच का बैन बीसीसीआई लगा देती है तो उसके बाद लोगों को शायद लग रहा है कि दिग्वेश राठी अब सुधर जाएंगे, लेकिन दिग्वेश राठी शायद सुधरने वाले नहीं हैं। दिग्वेश राठी को लगभग 30 लाख रुपए में लखनऊ ने अपने साथ जोड़ा है, जबकि उसमें से वो 9 से 10 लाख के बीच जो है वो फाइन दे चुके हैं, यानी कि 1/3 पैसा वो फाइन के रूप में ही दे चुके हैं। दिग्वेश राठी पर पंजाब किंग्स के खिलाफ जब उन्होंने प्रियांश आर्य के साथ ऐसा किया था तो 25% मैच फीस का जो है वो उन पर जुर्माना लगा था, यानी कि 1.87 लाख रुपए। उसके बाद मुंबई के खिलाफ जब इन्होंने नमन धीर के साथ ऐसा किया तो उन पर 50% जो है वो जुर्माना लगा था, यानी कि 3.75 लाख। और अब जो है जब उन्होंने हैदराबाद के अभिषेक शर्मा के साथ ऐसा किया तो उन पर 50% मैच फीस और साथ ही साथ एक मैच के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया, यानी एक मैच का उन पर बैन लग चुका है। अब लखनऊ की टीम जो है आईपीएल से बाहर हो चुकी है, लेकिन उसको अभी अपना आखिरी मैच खेलना है और उस मैच में दिग्वेश राठी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उन पर एक मैच का बैन जो है वो बीसीसीआई ने लगा दिया है। खैर, अब अगले सीजन देखना होगा कि जो दिग्वेश राठी है उन पर इसका कितना असर होता है, क्या इसके बाद भी वो सुधरेंगे या फिर अपनी बदतमीजियां इसी तरह जारी रखेंगे। हालांकि अभी वो सिर्फ युवा खिलाड़ियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब वो विराट, रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ भी ऐसा करेंगे, तो तब क्या होगा।
फिलहाल राठी की इस बदतमीजियों पर आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।